प्रशंसा कहाँ हुई? यहाँ तो काली काली टिप्पणी हो रही है, यहाँ तो काली काली टिप्पणी हो रही है। शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात पूरी करें। नहीं सुनिए देखिए वो नहीं, हमें मत समझाइए। देखिए जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उन्हें समझाइए, हमें मत समझाइए। हाँ शक्ति सिंह यादव जी। गठबंधन की सरकार है, जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम पार्टी, सभी का दायित्व है सरकार को चलाना और पारदर्शी सरकार को जनता को देना। हम पारदर्शी सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं और हम लगातार जनता अभी रुकिए, ठीक है आपकी 100 बात सही है। जनता के सुनिए हम खड़े उतर रहे हैं और लगातार नीतीश पहले विपक्ष से दिक्कत थी, अब आप ही के सरकार से आवाज उठ रही है तब दिक्कत है। सुनिए भाई सुनिए। हाँ शक्ति सिंह जी, विवेक जी, मैं इंटरेस्ट ऑफ द बिहार और बिहारीपन के सवाल पर, देखिए फर्जी आंकड़े के कारण बिहार विशेष राज्य के पात्रता रखने के बाबत भी कहीं न कहीं पीछे जा रही है। हम एक तरफ डबल अंक की बात कर रहे हैं विकास दर की, दूसरे तरफ हम बिहार की बदहाली की बात कर रहे हैं। नीति आयोग कहती है हर मामले में हम फिसड्डी हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पात्रता बिहार रखती है। जो पैसे आज हम बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के पैसे लेने में आज बिहार को नहीं मिल रहा है। बिहार कहीं न कहीं जो हमारे जानकारी नहीं है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का अभी पैसा रिलीज हुआ है 546 करोड़, अभी एक सप्ताह पहले अभी रिलीज हुआ है। इनको जानकारी नहीं है। अरविंद सुनिए तो पूरी बात पूरी होने दीजिए, देंगे ना आपको वक्त। पढ़ क्या है बर्थलेस टिप्पणी करते हैं। रुकिए प्रॉब्लम ये है ना अभिषेक जी, बिहार के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? हम फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति आयोग कह रही है कि हम हर फ्रंट पर फिसड्डी हैं। नंबर 1, बिहार का प्रत्येक जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हम लोग के समय में हुआ। दैट टाइम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वाई लेट ऑनरेबल रघुवंश प्रसाद सिंह, उस समय बिहार का सभी जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ। 36,000 करोड़ प्रधानमंत्री सड़क मेला केंद्रांश में कटौती हुआ, सवाल खड़े करने नहीं आते। राज्यांश का जो बढ़ोतरी हुआ है और केंद्रांश का जो घटोतरी हुआ है, राज्य पर वित्तीय भार पड़ा है। ठीक है, जीएसटी के मामले में गरीब राज्यों को, पिछड़े राज्यों को फायदा हुआ है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि जो पैसे भारत सरकार राज्य सरकार को सपोर्ट कर रही है वो केंद्र राज्यांश देने में असहमत है। तो सवाल इन बातों को छेड़ने की बजाय बिहार पात्रता रखती है हर सवालों पर। 1000 प्रति वर्ष करोड़ देने का था बिहार बंटवारे के बाद। अब इनको जानकारी नहीं है, पसंद लेट अपडेट नहीं है डेप्थ इनका। 1000 करोड़ प्रति वर्ष देने का था बिहार को बिहार बंटवारे के बाद, वो नहीं मिल रहा है। आंतरिक संसाधन से अपना राज्य जो है 1000 करोड़ रुपया एनएचआई पर खर्च किया, वो नहीं मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि हमारा जो फ्लड का पैसा था वो नहीं मिल रहा है। तो इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय, देखिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के भीष्मपितामह होने का आरोप अगर नेता प्रतिपक्ष ने लगाया तो उसकी संपुष्टि आज भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार पर जो भ्रष्टाचारी है, जिनके बड़े मकबरे, जो बिल्डिंग, जो नकारे बिल्डिंग जिसकी जरूरत नहीं है, पूरी जो है आपका एमएलए फ्लैट जो बिल्कुल ऐसे दल के लोग और ऐसे पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के आरोप लगाएंगे की बात हो रही है। ठीक है अरविंद शाह जी आपको डेटा पर, अरविंद शाह जी जो आरजेडी की तरफ से डेटा दिया जा रहा है उस पर आपत्ति है ना आपको? अरविंद शाह जी आपको आपत्ति है ना? आपको आपत्ति, सुनिए ना डॉक्टर, रुकिए हमारे साथ डॉक्टर अजय जी है ना, चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर संजय जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर संजय जी, इसे क्लियर कीजिए। ये डेटा वाली बात नहीं चली। पहले तो विपक्ष की तरफ से सवाल थे, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। हालांकि लाख कहिएगा कि मुद्दों को भटकाने की बात, लेकिन जो डेटा पर अप्रोच या फिर उससे इनकार कर रहे हैं अरविंद जी, उन्हें जरा आप क्लियर करें। देखिए शुरू में उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की आबादी 1 करोड़ अधिक है बिहार से, 1 करोड़ ही कम है, लेकिन उसके बाद भी जो महाराष्ट्र है उसमें 31,000 करोड़ हमको बिहार को ज़्यादा मिलता है। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि बंगाल भी हमसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनको भी हमसे 21,000 करोड़ कम मिलता है। मैं पहले इसको क्लियर कर दूँ भाई। पर कैपिटा अगर प्लान आउटलेट को देख लीजिए, संजय जायसवाल जी कितना इकोनॉमिक समझते हैं वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर बिहार का प्लान आउटलेट देख लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कहां से पैसा मिलता है। बिहार को 2 ही तरह से तो मिलता है, या तो फाइनेंस कमीशन देती है, नहीं तो ग्रांट मिलता है। अब उसमें जो आपका पॉपुलेशन है बिहार का, उसे डिवाइड कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र और बंगाल हमसे कितना अधिक आगे है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, एक उन्होंने जीएसटी को लेकर के कहा कि कंज्यूमर स्टेट होने के बाद भी 20,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक मिला। क्या बिहार में रोजगार आ गया? क्या कहाँ से लोग सामान खरीदने लगे?
कंज्यूमर स्टेट होने की वजह से परचेजिंग पावर कहाँ बढ़ गया, ये भी तो उनको बताना चाहिए था ना कि कौन सी चीजें बिहार में पैदा हो गई जिससे लोग जो हैं, चाहे वो सेंट्रल का प्रोडक्ट हो, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो या स्टेट का प्रोडक्ट हो, वो उन्होंने परचेजिंग करना बहुत तेजी से शुरू किया और एकाएक हमारा जो ये है वो बढ़ गया। जीएसटी इतना बढ़ गया कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा। तो 36% सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है पूरे देश में, अगर आंकड़ा को देख लीजिए। कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है। और आप केवल आंकड़ा बता करके आप उसको कोरिलेट कीजिए, सीधे सीधे बता देना वो एक अलग पार्ट होता है। तो वहां पर जाकर के एक सवाल तो है कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं क्या वहां वास्तविकता मीट करता है बिहार का, और अगर नहीं वास्तविकता मीट करता है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पंजाब के किसानों की आमदनी 2,19,000, हरियाणा के किसानों की आमदनी 1,90,000 और बिहार 42,000 पर यहाँ का किसान है। अब सोचिए ना कि जब कोरोना काल में जब पूरा अर्थव्यवस्था डगमगा रहा था, सब जगह एग्रीकल्चर जो था वो पॉजिटिव में जा रहा था, बिहार निगेटिव में था। तो आप बिहार को किस रूप में देखना चाहते हैं जबकि आपकी सरकार है? एक दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर किनका है? अगर भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ों को रख पाते। फाइनेंस मिनिस्टर तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है गठबंधन की सरकार है, तो फाइनेंशियली जो इनडिसिप्लिन आ रहा है या जो कह रहे हैं कि एफआरबीएम से जो हम रेगुलेट होते हैं इसकी वजह से ये चीज़ें दिखती है, तो आप रेगुलेट कीजिए ना। कौन कह रहा है कि आप एक्सपेंडिचर मत कीजिए? होता क्या है कि ये लोग डेफिसिट को मीट करते हैं, फंड को कैसे मोबिलाइज किया जाए और फंड को मोबिलाइज करके जहां जहां चीजें छूटी हुई है वहां पर कैसे बिहार को खड़ा किया जाए, इस पर थोड़ी ऊर्जा कम लगती है। दो महत्वपूर्ण बात और वो करते हैं, पीपीएम मोड की बात वो कर रहे हैं कि नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप की बात वो करते हैं और वो बड़ौदा से लेकर के और साबरमती तक का उदाहरण देते हैं। भाई पॉलिसी कौन बनाता है? आप बनाइए, बैठ करके बना लीजिए। अगर लगता है कि पीपी मोड में ही अब हम सरकार चला सकते हैं तो जनता से वादा मत कीजिए, कहिए कि नहीं सरकार अपना साधन जुटाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं से पीपी मोड में चीज़ों को चलाएंगे। वो रक्सौल का हवाई अड्डा का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई रक्सौल में 250। कौन फाइनेंस मिनिस्टर है? आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बोलिए कि भाई हमारे लिए जो एयरपोर्ट के लिए पैसा आया है उसको क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। देखिए सरकार में बहुत तरह की चीज़ें जो उनके सवाल हैं वो सवाल अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, एक डेटा उन्होंने पेश किया है, उस डेटा पर क्या रिएक्ट करेगी जेडीयू, ये इनका पार्ट है।